मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं, आपके ऑडियंस से, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन में हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन। मान लो ये क्लास है, आपका मॉनिटर कौन बनेगा? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या नाइन्थ फेल? नाइन्थ फेल को एक मिनट बीच में नहीं, नाइन्थ फेल को वो एक मिनट जानते हैं कांग्रेस क्यों जीती? कांग्रेस क्यों एक करके मैं अपनी बात तेजस्वी पे ले रहा था, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती पता है? अभी राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार एनएफटी मिला, नॉन फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नहीं मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक करके मैं आपको मौका दूंगा पक्का। ये 65-63 की बात है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों बुरा लगा? आप कह रहे हैं बता रहा हूं कि कांग्रेस जानती है राजीव गांधी 2 बार इंजीनियरिंग एनएफटी ले चुके हैं, ना इंजीनियरिंग कर पाए राजीव गांधी। उसके बाद यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में, पारिवारिक इंजीनियरिंग के चक्कर में आ गए यहाँ पे और पायलट का लाइसेंस डिग्री छुपा और एयर इंडिया में नौकरी ले ली। अब एक मणिशंकर अय्यर ने बोला, सुनिए, और एयर इंडिया का पायलट का नौकरी ऐसा लिया 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हो रहा था, तो ये प्लेन नहीं उड़ा रहे थे भाई साहब राजीव गांधी, ये इटली चले गए। सुनिए, ठीक है, जवाब सुनिए, नहीं सुनिए, एक करके। अच्छा, मेरा निवेदन है, आप कांग्रेस और बीजेपी, तो मेरा निवेदन है करके बोले। बिल्कुल आप नहीं बोले किसी के। मैं बस इतिहास बता रहा हूं। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के उत्तराधिकारी थे, उनको आना था। उनकी मृत्यु के बाद मेनका गांधी को उत्तराधिकारी बनना था, नहीं बनने दिया। पारिवारिक इंजीनियरिंग की, राजीव गांधी के बन गए उत्तराधिकारी, पारिवारिक इंजीनियरिंग से बन गए पीएम। तो बाहर में गई इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग बेटर है? पारिवारिक इंजीनियरिंग जो पीएम बनाता है, या इंजीनियर जो इंजीनियर बनाता है? उसी कॉन्सेप्ट में तेजस्वी यादव भी आ गए, 9वीं फेल करके बनेंगे बिहार का मुख्यमंत्री, और सब युवाओं को मंजूर होगा। कहते हैं युवा नेतृत्व आना चाहिए। ऐसा युवा, आप सुनिए, धन्यवाद, ऐसा युवा तेजस्वी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, पता है क्या है? बिना कोई काम किए, बिना कोई नौकरी किए, बिना कोई व्यवसाय किए 136 करोड़ क्रिकेटर पानी ढोते थे। आज तक कोई बल्ला पकड़ा या बॉल फेंका? आज तक सबने देखा आईपीएल में पानी ढोते। ओके, ठीक है, अखिलेश जी के पास जा रहा है, फिर ऑडियंस के पास भी जा रहा है, वो सवाल पूछना चाहती है। अपने सवाल तैयार रखिए आप लोग। अखिलेश जी, ये मणिशंकर अय्यर को पकड़ के ले आए। राजीव गांधी इंजीनियरिंग फेल थे या नहीं? पूछिए। रुक जाओ काहे के लिए? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विद्यालय हर यूनिवर्सिटी जो राजीव गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी रो रहे हैं। अब ये इसे बोलते हैं रोना। बोलिए। हमारा विश्वविद्यालय अपने एक छात्र की डिग्री गोपनीय बता रहा है। वो किसकी गोपनीय बता रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी की। अरे भाई, उससे क्या होता है? छुपा क्यों रहे हो? उसमें जाता क्या है? और वही राहुल गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में आईटी सेक्टर दिया, नौजवानों को मताधिकार दिया, पंचायती राज व्यवस्था दिया। बीच में मत बोलो। दिन भर सिर्फ फ्रॉड किया है। नौजवान आज नौजवान दुनिया में भारत का झंडा इसलिए लहरा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बनाई आईएम, आईआईटी, एम्स, इन तमाम शैक्षिक संस्थानों के बल पे दुनिया में झंडा फहरा रहे हैं। आज इन्हीं संस्थानों से निकल करके इन्होंने क्या दिया? इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिया, झूठ का फैक्ट्री दिया, भ्रष्टाचार दिया, लूट दिया, सांप्रदायिकता दिया, जातिवाद दिया, असत्य दिया, और लोगों को देखो भाई, अगर बीच में बोलोगे ना, 900 ऑफिस बने हैं बीजेपी के। 900 ऑफिस, 900 ऑफिस सैकड़ों करोड़, 900 चूहे खा के 50 करोड़ के एक ऑफिस है। कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस भी नहीं है। ये भ्रष्ट अमित जी बेच के लाए हैं। अब इस हिसाब से बोलेंगे कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस नहीं है। कांग्रेस का तो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में कोई सांसद भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है। यूपी में एक समय पर आज 2 विधायक है। तो ये कांग्रेस की क्या बात करेंगे? जी सुनिए जी, हमने देश को लूट करके अपने मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है। जब मोदी जी आए तो 54 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्जा था मात्र 10 वर्षों में। अरे भाई, 15 20 साल राज कर रहे हो, देख क्या रहे हो देश को? अभी 11 साल हुए, अभी 11 साल हुए। बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार को दिए क्या तुम? हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय नहीं हुआ अभी तक, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी का नाम ये फलाना ढिमकाना, ओबीसी का हक मार के उसको मुसलमानों के हक में किसने ट्रांसफर किया? इनके मित्र कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में। इनका सामाजिक न्याय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, समाजवादी पार्टी जाती है कॉम्पनसेशन देने, 5 मुसलमानों को कॉम्पनसेशन दे दी है, हिंदुओं को कोई कॉम्पनसेशन नहीं। ये इनका सामाजिक न्याय है। अच्छा, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है? बिल्कुल नहीं, मेरा प्रश्न है, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कहां पाकिस्तान में आएगा? क्या बात कर रहे हैं आप?
हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करेंगे, अगर औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे, हम हिंदू की बात नहीं करेंगे। इनके विधायक अबू आदमी, अरे गलती से संभाजी महाराज के बारे में हैंडमेड बोलेगा, हम बात नहीं करेंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? चल लिया देश ऐसे, तो देश ऐसे चल चुका 70 साल से, और नहीं चलेगा। जो शिवाजी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, याद रखिए। ओके ओके, ये औरंगजेब, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये औरंगजेब का महिमा मंडन आपने कर दिया, और इसमें आपने, क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रुटि है? जो अबू आदमी ने बोला, बकायदा उन्होंने अपने बयान को वापस लेने का प्रयास करा, समर्थन किया। नहीं, उनका वापस लेने का प्रयास करा, फिर आपके एक सांसद ने उसका समर्थन कर दिया। अवधेश प्रसाद जो है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप केमिस्ट्री का सवाल पूछो, मैथ को पूछो, फिजिक्स का पूछो, ज्योग्राफी का पूछो, इकोनॉमिक्स का पूछो, इनका जवाब होता औरंगजेब, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये करना इनका जवाब होता है। बात किस मुद्दे पर चल रही है? या तो औरंगजेब पर डिबेट कर लेते हैं, 3 दिन से औरंगजेब पे ही चल रही है बात, चल रही है। आपने विषय रखा जाति धर्म की राजनीति, नहीं बिहार पे। मैंने कहा, मैंने शुरू बिहार की बात करता हूं, मैं बिहार की बात करता हूं। देश का संविधान कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात। आर्थिक न्याय होना इसलिए जरूरी है कि इस देश में लगभग 45% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20-22 रुपये रोजाना है, और कुछ परसेंट लोग, 1% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में, अरबों में है। तो ये जो धन का जो समान वितरण नहीं हुआ, इसकी वजह से देश में गरीबी है। कुछ लोगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं, कुछ लोगों की जेब खाली हो जा रही है। यही सामाजिक न्याय अभी से है क्या? सामाजिक न्याय पिछले 11 साल से है क्या? जब से भी था, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये 11 साल से है क्या? जब से भी था, लेकिन न्याय तो होना चाहिए। एक 11 साल से है क्या? सिर्फ एक तथ्य और मैं पेश कर दूं, एक तथ्य केवल मैं एक आंकड़ा दे दूं, समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए, मैं एक आंकड़ा दे दूं और इसका जवाब दे दें मुझे जी। 2 श्रेणी है, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी, दोनों की बराबर आय पे ही मिलती है। 8 लाख की आमदनी पे दोनों को मिलता है। ओबीसी भी 8 लाख से जिसकी कम आमदनी है, ईडब्ल्यूएस भी। आप देखिए, ये मैं 3 उदाहरण देता हूं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, ओबीसी की फीस है 53,000, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 0। 10 सेकंड ले रहा हूं। एम्स में ओबीसी की फीस है 3,000, ईडब्ल्यूएस की 2,400। एनआईटी मणिपुर, ओबीसी की फीस 2,500, ईडब्ल्यूएस की 1,000। एनआईटी सिलचर, ओबीसी की 1,000, ईडब्ल्यूएस की 500। ठीक है, ओके। ये ईडब्ल्यूएस से ज्यादा पैसा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये अन्याय कर रहे हैं। ओके, इस अन्याय के खिलाफ हम बोलना चाहते हैं। ओके, मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप काफी देर से बोल रहे थे। ईडब्ल्यूएस से कम पैसा लिया जा रहा है, उसका कारण है, और ओबीसी समाज से भी कम पैसा सामान्य दर्जे से लिया जा रहा है। अब इनका सामाजिक न्याय बताएं, कारण बताएं। अरे एक सेकंड पे वो बोल रहे हैं 40 सेकंड का कारण है, तो कारण बताएं। मैं आ रहा था उस बिंदु पर। सामान्य वर्ग के छात्रों से कम पैसा लिया जाता है। काफी देर से बोलना चाह रहे थे, उस विषय में बोलिए। इनके सामाजिक न्याय की परिभाषा मैं बताता हूं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दोनों गांधी ओबीसी आरक्षण की फाइल पे बैठे रहे। राजकुमार भाटी के पूरे फेहरिस्त में जितने नेता हैं, मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव, इसकी आलोचना आज नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय बताता हूं इनको। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, नगरपाल यादव, चौपाल यादव, ना जाने कितने कितने एक ही परिवार के पूरे लोग राजनीति में। यह है सामाजिक न्याय। लालू यादव, रुक जाइए, चौपाल यादव तो है सामाजिक न्याय। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, रोहिणी जी, ये है सामाजिक न्याय। मतलब एक ही परिवार के, एक ही जाति के लोग पहुंच जाए सदन, हो गया सामाजिक न्याय। अति पिछड़ा को भूल गए, ये नहीं समझ पा रहे। नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय के विकास के साथ की यात्रा की एक झलक मैं बताता हूं। जितने भी राज्यसभा, लोकसभा में लोग गए, उसमें अति पिछड़े की संख्या थी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की लगातार मांग करी। उनके पुत्र भी आज मंत्री हैं सदन में, सरकार में। तो यह है उनका सामाजिक न्याय। कोई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। आज बिहार यदि 14% विकास दर से ग्रो कर रहा है, और अगर 94 लाख परिवारों को जातिगत सर्वे के बाद 2-2 लाख देने की योजना पर काम हो रहा है, यह है सामाजिक न्याय। ओके, परिवारवाद पर ओके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों को, दोनों पे अटैक किया गया है। ओके, आरजेडी पहले आप, 1 मिनट आपका है, बोलिए। मैं ये बताऊं कि जब भी सामाजिक न्याय की बात आती है, आर्थिक न्याय की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी भड़क जाती है जी। भारतीय जनता सत्यप्रकाश मिश्रा की बात करें।